मित्रों नमस्कार, मैं योगाचार्य एवं ओशो सन्यासी विकास आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी लाइफ ऑन अर्थ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रातः काल योगाभ्यास के लिए यहाँ पर आए हैं। जाड़े के दिनों में, ठंड के मौसम में हमारे जॉइंट्स में पेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनको आर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन की समस्या है तो या जिनका मोटापा है, तो जाड़े के दिनों में कभी कभी जॉइंट्स में पेन होने लगता है या हमारे शरीर में जकड़न होने लगती है। तो जाड़े के दिनों में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या हमें अपनी दिनचर्या किस प्रकार रखनी चाहिए जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और शरीर में जो जॉइंट्स हैं उनको उनमें जो जकड़न आ जाती है या जॉइंट्स में जो पेन हो जाता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। और यदि हमारे शरीर में जॉइंट्स में कोई समस्या, ज़्यादा समस्या है या फिर शरीर में स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा दिक्कत है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और यदि एक जैसे सामान्य समस्या है, थोड़ी बहुत परेशानी है, जॉइंट्स में पेन है, तो कुछ हम अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। जाड़े के दिनों में जैसे हम रूम हीटर सेकते हैं या फिर आग जला करके सेकते हैं, तो जाड़े के दिनों में हमें सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। अपने हाथ और पैर में तो हम अपने आप मालिश कर सकते हैं। और जाड़े के आजकल के समय में देखते हैं कि हम पाते हैं कि घर में सभी सदस्य व्यस्त रहते हैं। पहले के समय में क्या होता रहा, संयुक्त परिवार रहते रहे तो कोई ना कोई खाली रहता रहा तो एक दूसरे की हाथ पैर दबा देते रहे लोग। लेकिन आज के समय में छोटा परिवार रहता है तो और उसमें भी सभी लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। तो कोशिश अगर करें हम अपने हाथ पैर की मालिश अपने से करें, सरसों का तेल लगा करके अपने हाथ पैर को ऐसे देखिए, ऐसे दबाने से ब्लड सर्कुलेशन, पैरों में, हाथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होने की संभावना बहुत कम रहती है। और यदि हम आग सेकते हैं या रूम हीटर सेकते हैं तो जैसे थोड़ा बहुत हम हाथ में देखिए सरसों का तेल लगा के थोड़ा बहुत जैसे अब सरसों का तेल लगाने के बाद हम रूम हीटर सेकते हैं तो ये जो तेल हमने लगाया है ये गर्म हो जाता है और वो जब सेकते हैं तो जॉइंट्स में बहुत ही फायदा करता है। हम अपने हाथ पैर में, गर्दन में, सर में अपने हाथ से मालिश कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह पैरों में भी, घुटनों में तेल लगा लिया, ऐसे ऐसे दबा लिया। और इसके बाद हम थोड़ा सा अगर सेकते हैं रूम हीटर से भी या फिर आग जलाकर सेकते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करता है। रूम हीटर घर के अंदर, कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए क्योंकि रूम हीटर हवा के ऑक्सीजन को सोखता है। और कोशिश करते हैं रूम हीटर 10 से 15 मिनट जला ले, उसके पास बैठकर थोड़ा सा हाथ से किया वो ठीक है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा रूम हीटर जलाने से बचना चाहिए। और कमरे के अंदर आग जला करके भी सेकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे धुआं बनता है, कमरे के अंदर धुआं भर जाएगा। और अगर कभी कमरे के अंदर कभी आग जलाते हैं तो खिड़की दरवाजे खोलना चाहिए, लेकिन जाड़े में खिड़की दरवाजे तो खोलने से ठंड बढ़ती है, तो कोशिश करना चाहिए कमरे के अंदर आग जला करके न सेकें। जाड़े के दिनों में धूप कम निकलती है जिससे हमें विटामिन डी कम मिलता है। तो जाड़े के दिनों में कोशिश करना चाहिए यदि जब भी धूप निकले, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप अगर निकल रही है तो
उसमें ज़्यादा देर ना बैठें, मतलब लेकिन फिर भी सुबह यदि धूप निकलती है तो कोशिश करना चाहिए धूप में बैठ के कुछ योगाभ्यास कर लें, कुछ प्राणायाम कर लें या धूप सेकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है या जाड़े के दिनों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमें डॉक्टर के सलाह के अनुसार हम विटामिन डी की टैबलेट ले सकते हैं। ये हमारे ख्याल से हफ्ते में एक बार लेते हैं और महीने में 4 गोली, एक महीने में 4 टैबलेट लिया जाता है। ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। जाड़े के दिनों में मौसम ठंडा रहता है, धूप कम निकलती है, जिससे मन कभी कभी दुखी हो जाता है। शरीर यदि अस्वस्थ है, यदि शरीर में काम करने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती लग रही है, तो लोग कभी कभी डिप्रेशन आने लगता है मन में और एंग्जाइटी, कभी कभी चिंता होने लगती है कि जीवन में क्या हो गया। लोग उदास कभी कभी लोग हो जाते हैं, यार कैसे काम करेंगे, ठंड लग रही है, कैरियर बनाना है। तो डिप्रेशन, उदासी और इन सबों से बचने के लिए हमें अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़नी चाहिए। प्रेरणादायक कहानियों का मतलब ये है कि काल्पनिक कथाएं नहीं, ओरिजिनल सत्य घटनाएं, जो महापुरुषों की सत्य घटनाएं हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। जैसे हम एक महापुरुष हैं, स्वामी नारायण संत हैं, उनकी जीवनी पढ़ रहा था तो बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। एक एक संत की जीवनी आप पढ़ेंगे बहुत प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद सभी लोग जानता है। इसी तरह हमें सच्ची और अच्छी घटनाएं, अच्छी लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, जिससे हमें जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिले, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिले। और यदि हमें अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट या लगता है कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा नहीं बीत रहा है, तो या हमारे जीवन में हमें जो सुविधाएं मिली हैं वो कम हैं या हमें इससे अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इस स्थिति में हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन स्तर से नीचे के जीवन स्तर में कौन कौन लोग रहते हैं। तब हम समाज में जिस भी जीवन शैली को जी रहे हैं, उससे कम के जीवन शैली वाले लोग भी समाज में हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए घर में रहने में 4 कमरे हैं, तो लोग एक एक कमरे में भी 4-5 लोग रहते हैं। ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं और हमसे बड़े घर भी लोगों के पास हैं जो हमसे अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं। तो यदि हमें जीवन में कभी कभी लगता है कि हमारे पास कम सुविधाएं हैं, तो हमें अपने जीवन स्तर से कम जीवन स्तर के लोगों को भी देखना चाहिए कि वो लोग कैसे व्यतीत करते हैं। और हमें अपने मन को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करना चाहिए, सकारात्मक विचार मन में लाने चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को सोचना चाहिए और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़नी चाहिए। एक हमारे किचन में एक चीज़ मिलती है, अजवाइन। अजवाइन जाड़े में बहुत ही फायदेमंद करती है। अजवाइन थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मी के दिनों में कम खाते हैं लोग। जाड़े के दिनों में हम इसे चाय में डाल करके खा सकते हैं। इसे अजवाइन बाजार से खरीद के लाते हैं, इसे साफ करके, धो करके, सुखा करके रख लेते हैं घर में, और इसे थोड़ा सा गर्म पानी के साथ भी इसे खाया जा सकता है। ये बहुत फायदा करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौरुष शक्ति को बढ़ाता है, महिलाओं में भी स्टेमिना और पावर को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम नहीं होने देता है। तो अजवाइन का सेवन भी हमें रोज करना चाहिए। और अब हम लोग कुछ कुछ योगाभ्यास भी कर लेते हैं। ज्वाइंट्स के पेन से बचने के लिए ये भद्र आसन है। अब ऐसे बैठने मात्र से ही हमारे कमर के लिए और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे बैठ करके हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग। प्रतिदिन इस प्रकार 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक बैठ सकते हैं। मान लीजिए हमारा पैर ऐसे ही है तो भी ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
धीरे धीरे बटरफ्लाई करना चाहिए, बटरफ्लाई बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए। अब ऐसे हाथ करते हैं, सांस अंदर सांस बाहर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जाड़े के दिनों में ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी योगाभ्यास करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि हम पार्क वगैरह में नहीं जा सकते हैं तो घर में एक कमरे में छोटा सा जगह बना करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे आगे झुकते हैं, यदि कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना चाहिए। स्लोली ब्रीदिंग। अब देखिए हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। ये देखिए ऐसे 10 से 20 बार उंगलियों को मोड़ते हैं और ओपन करते हैं। इससे हमारे उंगलियों में जकड़न दूर हो जाती है। ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। ये भी 20 बार कम से कम एक हाथ से, दोनों हाथ से 40 बार करना चाहिए। एक हाथ से 20 बार करना चाहिए। अब दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे करके कंधों का क्लॉकवाइज घुमाते हैं 10 से 15 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज। Like this, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. योगाभ्यास, सरल सरल योगाभ्यास बहुत अच्छे होते हैं। कठिन कठिन योगाभ्यास यदि हमारी प्रैक्टिस है तो हमें करना चाहिए, नहीं तो कुशल योग प्रशिक्षक के देखरेख में योगाभ्यास करना चाहिए। हम लोग ऑनलाइन योगा क्लासेस भी लेते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए घुटनों में जो पेन होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, घुटनों को स्ट्रेच करना। ये देखिए घुटनों को टाइट किया, एक घुटना फ्री, अब फिर ये दूसरे घुटने को टाइट किया, एक घुटना फ्री, फिर 1 2 1 2, ऐसे एक एक घुटने को टाइट करते हैं, एक एक घुटने को फ्री करते हैं। 1 2, एक घुटना टाइट, दूसरा। ये हमें थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए, मैं 30 बार एकदम टाइट छोड़ते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं। अब दोनों घुटनों को टाइट करते हैं और दोनों घुटनों को ढीला करते हैं। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स।
अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। देखिए, एक पैर ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे रखते हैं। दाहिना पैर हमने मोड़ा, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से इस पैर को दबाते हैं। स्लोली ब्रीदिंग, धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। पीछे की ओर देखते हैं। स्लोली भी कम बैक। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही अच्छा है। लीवर, किडनी और पाचन क्रिया को एकदम ठीक रखता है। स्लोली ब्रीदिंग। वंस अगेन, स्लोली ब्रीदिंग, धीमे धीमे सांस लेते रहते हैं। 10 से 15 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। लाइक दिस। रीढ़ की हड्डी, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करते हैं। स्लोली भी रिलैक्स। पैरों में थोड़ा आराम कर लेते हैं। इससे पैरों में बहुत आराम मिलता है इस प्रकार करने से। हमें मेडिटेशन प्रतिदिन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ही सरल होता है, एकदम सिंपल होता है। लोग सोचते हैं बहुत मेहनत लगती है या मेडिटेशन करना बहुत कठिन है। मेडिटेशन करना सबसे सरल काम है। एक हम कुबेर मुद्रा बताते हैं। ये 2 उंगली है, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं और तीनों उंगलियों को ऐसे रखते हैं। ये 2 उंगली और तीनों उंगलियों को ऐसे रखते हैं। ऐसे प्रतिदिन बैठ करके गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान में रखना चाहिए। धीरे धीरे हम ध्यान को पूरा करते हैं। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।